के बाद आपका एक बार फिर डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में स्वागत है। ये चर्चा जारी है और अब हम दीदी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इसके रचयिता है श्रीमद् भागवत के वेद व्यास जी। वेद व्यास जी जी जी, तो उन्होंने किस माहौल में इसकी रचना की और क्यों रचना की? भागवत में महर्षि वेद व्यास जी महाराज का रचना जिन्होंने भागवत की है। श्री वेद व्यास जी महाराज परम संत हैं, बहुत बड़े संत हैं। आप देखिए कि आज के समय में हम और आप, हमारी भाषा, संसार में बहुत भाषाएं हैं पर सबसे बड़ी, सबसे श्रेष्ठ मुख्य भाषा है हिंदी जी। हिंदी भाषा जो हमारी देवनागरी लिपि है, हिंदी भाषा सर्वश्रेष्ठ है और जितने भी शब्द हैं और दूसरी भाषाओं को भी अपनी ही भाषा में बोलने के लिए भी हिंदी ही प्रयुक्त होती है। चाहे वो कोई भी भाषा हो, उस भाषा को हिंदी में ही बोला जाएगा। तो हमारे जिस समय आज के समय में वेदों के, शास्त्र पुराणों के महान ज्ञाता हुए हैं श्री व्यास जी महाराज, जो स्वयं भगवान का अवतार हैं। जी जी। ऐसे व्यास जी के उनके कहे हुए हर वाक्य पर, हर शब्द के अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं बताया। इनके लिए एक बड़ी सुंदर उपमा दी जाती थी और कहा है व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, कि संसार में भगवान व्यास की ही प्रसादी है सर्वत्र। मतलब जो भी कहा हुआ एक एक शब्द है वो व्यास भगवान का ही दिया हुआ है। उनके अतिरिक्त सारे पुराण जितने भी हैं, जितने भी संत हैं, महापुरुष हैं, जिन्होंने भी रचनाएं की, बहुत बहुत ज्ञानी मनीषी हुए, सब व्यास जी सबसे श्रेष्ठ हैं। ऐसे इतने श्रेष्ठ महापुरुष जिन्होंने 17 पुराणों की रचना कर दी, जिन्होंने अनेक ग्रंथ, वेद, पुराण सब रच दिए। आप सोचिए कि वे कितने ज्ञानी हैं। और ऐसे संत भी जब पुराणों की रचना करते हैं तो उनका मन कुछ अप्रसन्न हो जाता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि हम बहुत श्रेष्ठ कार्य करते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि हमें मिल जाए, बहुत बड़ा पद स्थान हमें मिल जाए और हमारी बहुत सी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएं, लेकिन फिर भी हमारे मन में कुछ असंतोष हो रह जाता है। यदि कोई बड़ा कार्य करने पर भी आपका मन प्रसन्न नहीं है, जीवन का वो सच्चा आनंद यदि आपके पास नहीं है, आत्मीयता यदि संतुष्ट नहीं है, तो समझ लीजिए कि अभी तक जीवन में कुछ ना कुछ त्रुटि रही है, कुछ कमी अवश्य ही। जब पूर्णता हो जाती है, जब कहीं से कोई भी कमी नहीं रहती, तो मन की प्रसन्नता अलग ही होती है। और यदि कोई थोड़ा सा भी कुछ रह गया है, डॉटेड भी कुछ रह गया है, तो आपके मन में वो चीज़ आ जाएगी। ऐसे ही भगवान श्री व्यास जी महाराज और बड़े बड़े पुराण रच दिए, लेकिन मन उनका थोड़ा असंतोषी हो गया। देवर्षि नारद ने उस समय आकर के देखा है कि पुराण तो आपने बहुत रचे हैं, अब की बार ऐसा पुराण रचो, इसकी रचना करो जो पुराण ना हो, वो महापुराण कहलाए। इसीलिए नारद जी की प्रेरणा से श्री व्यास जी महाराज भागवत की रचना करते हैं, भागवत महापुराण की रचना करते हैं। इस पुराण को उन्होंने लिखा है आनंद के लिए, उन्होंने लिखा नहीं है, दर्शन भी नहीं किया, बल्कि उसे गाया है। तो उसे आत्मा से लिखा है, स्वच्छंद होकर, स्वतंत्र होकर के उसे लिखा है। इसीलिए भागवत महापुराण हुआ है और भागवत की श्रेष्ठता बढ़ी है और भागवत में जीवन के सारे सूत्र हमें मिलते हैं। तो भागवत की रचना, जब आप सोच लीजिए भागवत कैसा ग्रंथ है, कैसा महापुराण है। व्यास जी महाराज बड़े ज्ञानी हैं, भागवत को, श्लोकों को गाते हैं, बोलते हैं, लेकिन भागवत को लिखा है श्री गणेश जी महाराज ने स्वयं, जो कि बुद्धिदायक हैं। श्री गणेश जी ने इसकी रचना लिखी है और बोली है। कहते ना, हम कह रहे हैं, आप लिख रहे हैं। जी। उस प्रकार से श्री व्यास जी भगवान ने बोला है और गणेश जी ने उसे अंकित किया। तो व्यास जी ने जैसे कृष्ण लीलाएं उसमें दर्शाई है जी, तो वो क्या उनको ध्यान में आई? हाँ। या कोई आकाशवाणी से उनको मिला कि वो एक्सपीरियंस उन्होंने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे कैसे लीलाएं जी की? ये व्यास जी महाराज की एक समाधिस्थ अवस्था है, जिस समय उन्होंने भगवान की इन सब पुराणों की रचना, तो हृदय से, आत्म से दर्शन उन्होंने सब किया है। ध्यान में जैसे रहकर बोलते हैं, उस प्रकार से ठाकुर जी की सभी लीलाओं का वर्णन किया है। और हम और आप सभी कलयुगी जीवों को, भक्तों को भगवान के सुंदर चरित्र सुनने को मिले, जानने को मिले, जीवन में आनंद सभी तक पहुँचे और भगवान की वास्तविकता से, प्रभु के चरित्रों से, भक्ति के अष्टांग योगों से हम और आप सभी परिचित हों। इसीलिए इसको, ग्रंथ को लिखा है और दिया है सबको। दीदी, कोई भी सब्जेक्ट हो,
कोई भी कंटेंट हो, उसकी उपयोगिता आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। जी। जैसे अगर आप मान लीजिए मैथमेटिक्स की बात करते हैं या केमिस्ट्री की बात करते हैं, फिज़िक्स की बात करते हैं, बायो साइंसेस की बात करते हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट हमारे प्रैक्टिकल और साइंटिफिक वे में यूज़ हो रहे हैं। जी। जैसे आज हमारे इलेक्ट्रिसिटी हमें मिली है और हमने मकान बनाए हैं, ये सब सब्जेक्टिव मैटर ही थे जिसको प्रैक्टिकलिटी में उतारा गया है। जी। तो आज का जो समय है वो यूथ का समय है। भारत में भी 60% जो यूथ है वो 30 इयर्स के नीचे नीचे एज के हैं और यंगेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। जी। हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, आईपैड है, आईफोन है। एक क्लिक इन्फॉर्मेशन पर इंटरनेट से पूरा इन्फॉर्मेशन निकल के आता है, यूट्यूब से पूरा देखते हैं, वीडियोस देखते हैं। जी। तो जो श्रीमद् भागवत है आज के समय में जो साइंटिफिक युग है, मॉडर्न युग है, क्या उपयोगिता है और ख़ास तौर पर यूथ के लिए? देखिए, ज्ञान जीवन में एक अपना अलग ही महत्व रखता है। जितना भी नवीनीकरण, जितने भी हम उपकरणों को अपने यूज़ करते हैं, तो ये इन्हें बनाने के लिए भी ज्ञान, और वास्तव में देखा जाए तो जितने भी विज्ञान की तरक्की जो हुई है, अपने वेदों से ही ये सारे, अपने अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, चारों वेदों से बहुत कुछ, ये सब जो आज के समय में हम हवाई यात्रा करते हैं, तो पूर्ण समय में वह उड़न खटोले हुआ करते थे। और जितने भी प्राचीन समय, वही सारे अस्त्र आज बड़े बड़े टेक्नोलॉजी से हमारे अस्त्र बनाए जा रहे हैं, वो सब यूज़ किया जा रहा है, आ रहा है। तो ज्ञान का अपना एक अलग ही महत्व है। आप दोनों ही तरह से इनको यूज़ किया जा रहा है आज के समय में। एक ओर से देखिए कि कुछ हानियाँ भी हैं उनमें और कुछ योग्यता भी है। भागवत की ओर से देखा जाए तो, क्योंकि मीडिया का अब समय है प्रचार के लिए भी, और जब जिस चीज़ से भी हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, कहते हैं कि गुरु है वह भी, तो ये तो अच्छी बात है। हम भागवत को फैला सकते हैं, जान सकते हैं, और पूर्ण तरह से जिनके बड़े बड़े महापुरुषों के विचार हैं वो सब जगह हम जान सकते हैं। जब भी समय पड़े तो हम उसे पढ़ सकते हैं। तो ये तो बहुत ही जी। तो आपको जैसे यूथ के लिए, आप भागवत के कथाकार हैं, आपने 100 से अधिक कथाएं की है, तो एक एक्सट्रैक्ट अगर हम जानना चाहते हैं, हाँ, मुझे लगता है डेली लाइफ के लिए, एक यूथ के लिए, एक लोगों के लिए क्या वहाँ से टीचिंग्स मिल सकती है? देखिए, हम महापुरुषों के चरित्र से सीखते हैं, जो हमारे बड़ों ने किया वो हम करते हैं। आज संस्कारिक और व्यवहारिक ज्ञान बहुत मूल है। आज संसार गृहस्थ की जड़ है, जीवन के लिए बहुत उपयोगी है कि हम किस दिशा में, आज माता पिता अपने बच्चों को हम क्या सीख दे रहे हैं। यदि माता पिता के सन्मुख बैठकर बच्चा शराब पी सकता है, यदि आप इस चीज़ को सहन कर सकते हैं, तो फिर जीवन क्या है, वो जहर सेवन कर रहा है। यदि हम अपने आध्यात्म से, अपने धर्म से, अपने भागवत पुराणों से, ग्रंथों से ये भी नहीं सीख सकते और संस्कार भी यदि बच्चों में नहीं डाल सकते, तो ये तो फिर अनर्थकारी होगा। तो ये तो कितनी श्रेष्ठ बात है कि हम अपने धर्म से, भागवत प्रेरणा देती है। मान लीजिए हमें 10 ऐसी चीज़ें, ऐसी शिक्षा लेनी हो भागवत से, तो मैं 10 पॉइंट्स में, दीदी आप बता सकते हैं कि पहला पॉइंट ये है, भागवत से हमें सीखने में पहला पॉइंट ये, 10 पॉइंट आप हमारे दर्शकों को प्लीज़ बता दीजिए। देखिए, 10 ऐसे कौन से प्रमुख पॉइंट है जो हम भागवत से सीख सकते हैं? बहुत सुंदर आपने कहा है। और भागवत में आप देखिए, जानिए कि सबसे पहले हम एक बहुत सुंदर ये भी सूत्र मिलेगा कि महापुरुषों के चरित्र से भागवत प्रारंभ होती है, नारद जी के चरित्र से प्राप्त होती है। मैं मानती हूँ कि हम नारद जी से सीख लें। नारद जी ने सर्वत्र भगवान के नाम का प्रचार किया। सबसे पहले हमारे जीवन में नाम आ जाए और हम, अच्छा, नाम के भी कई आशय हैं, कई प्रकार से नाम, स्वयं का भी व्यक्ति अपना भी आज नाम चाहता है, भगवान का भी हम नाम लेते हैं। नाम को किसी और भाषा में भी धन से भी अभिप्राय लगाया जाता है कि नाम, कितना नाम है भाई तुम्हारे पास, वो भी लगाया जाता है। तो ठाकुर जी का नाम जीवन में उतारें। संत का कर्तव्य है कि वे जागरूकता प्रदान करते हैं, गृह गृह, घर घर जा जा कर वे जगा रहे हैं, नारद जी नाम का प्रचार कर रहे हैं। तो जब जागो तभी सवेरा, प्रातःकाल हम जागें, ब्रह्म मुहूर्त में जागना आज के यूथ के लिए
आप देखिए कि हम आजकल बच्चे प्रातःकाल घर में जागते हैं, कोई लेट उठ रहा है, बहुत ही सामान्य सी बात है। और भागवत सिखाती है किस प्रकार से भगवान हमारे जागते हैं, संत जागते हैं। आप ब्रह्म मुहूर्त में जागें, भगवान के सेवी उपासी बने। भागवत जब हम सुनते हैं तो हम व्रत धारण करते हैं। व्रत का एक अपना अलग ही महत्व है जीवन में, आपके स्वास्थ्य के लिए भी, और वो भी यूथ के लिए बड़ा प्रेरणा स्रोत रहेगा कि यदि हम महीने में 2 बार व्रत करें या हफ्ते में 1 बार व्रत करें, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी बने। खान पान भी आज के समय में वैसा शुद्ध नहीं रहा, तो हम जागें। दूसरा, हम व्रत करें। तीसरा, आप देखिए कि हमारे व्यवहार, हमारा संस्कार क्या कह रहा है, हम माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं नहीं करते। भागवत से सीखते हैं बच्चे, बताते हैं कि संतों के चरणों में प्रणाम किया, जितने भी चरित्र आते हैं तो प्रणाम करना बारंबार। सबको, बड़ों को आप जब भी मिलें आदर करें, सभी का बड़ों का। तीसरे, हम आदर करना सीख सकते हैं। चौथे, आप देखिए भगवान के नाम में बड़ा आनंद है। नृत्य करते हैं ठाकुर जी के आगे, और जब नृत्य करते हैं तो हमारा पूरा शरीर ही व्यायाम करता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है साथ के साथ। और ये भी एक भक्ति है कि हम ठाकुर जी के आगे नृत्य करें। कुछ जीवन में ऐसा भी व्यवहार उतरे कि थोड़ा सा हमारा मानसिकता, आज व्यक्ति तनाव में बहुत है, और जब हम लीलाएं सुनते हैं तो हम उस भाव जगत में पहुंच जाते हैं कि हम भी ऐसे ही भाव से प्रभु की भक्ति करें। थोड़े समय के लिए वो तनाव भी हमारे शरीर से दूर हो जाता है। ऐसा कुछ हमारी मानसिकता भी परिणित होती है। साथ ही साथ कुछ कर्तव्यशील बातें हैं, जैसे सत्य है हमारे जीवन में उतरे, हमें सच बोलना आए, भक्ति का प्रभाव कुछ जागृत हो, धर्म का आचरण हमारे भीतर उतरे, व्यसनों से हम दूर हो। भागवत की महिमा में बताया जाता है कि आज के समय में हम बहुत मांसाहारी और अनेक प्रकार के व्यसन से जीव ग्रसित हो जाता है। साथ ही साथ वृक्षों की पूजा, देवी देवताओं की पूजा बताई है, हमारी नदियों की पूजा हो, वो सब हमें सीखने को मिलेगा आज की यूथ को। और ये सब है, अभी गंगा यमुना का भी प्रदूषण मुक्ति के चल रहे हैं, तो ये भी प्रेरणा है। साथ ही साथ वृक्ष की, तुलसी की पूजा है। तुलसी की पूजा के कई साइंटिफिक रीजंस भी हैं कि वो स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है और पूजा करनी चाहिए। आंगन में तुलसी होना चाहिए हर घर में। ये भी आज की संस्कृति को प्रेरणा देती है, प्रेरित करती है। ठाकुर जी का श्रृंगार करें, सजावें, भगवान के धाम में आकर हम दर्शन करें। तो भक्ति के ये सारे 10 लक्षण आज की यूथ को भागवत से सबसे अधिक तरीके से मिलते हैं। और भागवत में नवधा भक्ति आ जाती है, 9 प्रकार से भगवत भक्ति हो जाती है। मेरे अनुमानतः कि भागवत से बड़ा भक्ति का और कोई साधन संसार में अभी कलयुग में नहीं है। नाम रूप लीला धाम, नवधा भक्ति, हर प्रकार से भक्ति से परिपूरित ये क्षेत्र है, जिसका नाम है भागवत। भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, और तीनों की तरंगिनी जहाँ हो वही भागवत है। अच्छी चल रही हमारी दीदी के साथ में। और आपने जैसे, आप ये मत समझिए कि जो श्रीमद् भागवत है वो बहुत कठिन है, ऐसा ग्रंथ है जो आपको समझ में नहीं आएगा। और ये जैसे दीदी ने कहा कि जीवन जीने की एक कला है, वो सभी चीज़ें जो हमें रोज़मर्रा जीवन में काम आती है, हमें कोई स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, हमें लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें अपने परिवार में अपने बुज़ुर्गों को कैसे रेस्पेक्ट करना चाहिए, वो सब कुछ श्रीमद् भागवत में लिखा है। और 10 पॉइंट इन्होंने बताए, उन पूरे 10 पॉइंट्स पर अगर आप अमल करते हैं तो आपका जीवन भी सुधर जाएगा। इससे पहले हम इस कार्यक्रम को समाप्त करें, मैं दीदी से, क्योंकि हमने सुना है कि दीदी बहुत सुंदर भजन गाती है, बहुत ही इनकी आवाज़ बहुत सुरीली है, बहुत सुंदर आवाज़ है। तो इनसे हम निवेदन करते हैं कि आप एक जाते जाते हमारे दर्शकों को एक भजन सुनाकर, ताकि उनको भी शांति मिले, भजन सुनाइए। अच्छा, कैसा भजन सुनना चाहेंगे आप? बस जो हमारे दर्शकों को शांत करे, वो खुश हो जाए। हम तो दर्शकों के लिए दीदी जीते हैं। भजन भी भक्ति को बढ़ाने वाले और भाव में पगे हों तो आनंद बढ़ जाता है। कृष्ण के ही सुनना चाहेंगे, क्योंकि ब्रजभूमि में जी, है। जी, जी। तो भगवान के बड़ा सुंदर भगवान कृष्ण का एक दर्शन है। और आप देखिए इस भजन में कि हम सब भक्त हैं
और भगवान से एक भक्त प्रार्थना कर रहा है। क्या कहता है वो भक्त भगवान से? अनंत प्रेम माधुरी बजाओ श्याम बांसुरी। अनंत प्रेम माधुरी बजाओ श्याम बांसुरी। हरो सभी के दुख हरी बजाओ श्याम बांसुरी। अनंत प्रेम माधुरी बजाओ श्याम बांसुरी। तुम्हारे युग चरण कमल हमारे अश्रु अर्घ्य जल। तुम्हारे युग चरण कमल हमारे अश्रु अर्घ्य जल। तुम्हें जो पाए एक पल जन्म की साध हो सफल। भरो हृदय की गागरी बजाओ श्याम बांसुरी। अनंत प्रेम माधुरी बजाओ श्याम बांसुरी। भगवान की बांसुरी भक्त सुनना चाहता है। और भगवान कहाँ हैं? बांसुरी आनंद से भरी होती है। भगवान कहाँ हैं? तो कह रहा है कि तुम ही धरा, तुम ही गगन, तुम ही हो जल अनल पवन। आज मतलब पंच तत्व में विलीन है, प्राणी को विलीन होना है। हम और आप सब पंच तत्व में चले जाएंगे और वहीं से प्रारंभ होते हैं। पंच तत्व में जो ईश्वर विद्यमान है उनसे हम नमन निवेदन कर रहे हैं। तुम ही धरा, तुम ही गगन, तुम ही हो जल अनल पवन। तुम ही को ढूंढते नयन, कहाँ छिपे हो प्राण धन। झलक दिखाओ सांवरी, सांवरी सांवरी सांवरी। झलक दिखाओ सांवरी बजाओ श्याम बांसुरी। हरो सभी के दुख हरी बजाओ कृष्ण बांसुरी। बजाओ श्याम बांसुरी, बजाओ श्याम बांसुरी। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अति सुंदर। और ऐसा लग रहा था कि भगवान श्री कृष्ण इस वक्त उपस्थित है इस जगह। और जैसे दीदी ने पहले भी कहा कि आज भी कृष्ण और राधा यहाँ रास करते हैं, निधि वन में भी रास करते हैं। और हर जगह ब्रज में उनकी रास लीला आज भी यहाँ के ब्रजवासियों को सुनाई देती है। और हमें भी बहुत अच्छा लगा, हम बहुत लीन हुए, मगन हुए। और हमारे दर्शकों को भी ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। आपने राधे समय निकाला और समय निकाल के आप हमारे दर्शकों के सभी प्रश्नों का, मैं तो दर्शकों के बिहाफ पर ही बोल रहा था, उनके उत्तर मिले होंगे और बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा होगा। इसी आशा के साथ में मैं आपका फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ। और अगला कार्यक्रम फिर डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया में आप देखते रहिए एक नए कार्यक्रम के साथ में। तब तक के लिए आप सबका मेरा धन्यवाद। नमस्कार।